everyone, as you all know, this is Nihaka Tiwari, right guys? So in this video we are going to discuss about this important topic related to your series, that is cooperative society. So इसमें बात करने वाले हैं कि cooperative society की मीनिंग क्या होती है, इसको डिस्कस करेंगे और इसका जो फीचर है, जो नेचर है, उसको भी हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, राइट? सो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स कॉपरेशन. कॉपरेशन मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों के सहयोग से बनी हो, राइट? वो लोग जो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम हो, जो एक वेलफेयर मोटिव को प्रमोट करना चाहते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. मीन कॉपरेशन मीन्स टू वर्क टुगेदर एंड सोसाइटी दे फॉर्म टुगेदर एसोसिएशन, राइट? सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है उन लोगों का, उन मेंबर्स का जो सेम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेम बैकग्राउंड लेवल से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, किसी भी बिजनेस जिससे रिलेटेड वो कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बिजनेस रन करना चाहते हैं, सर्विसेज बेचना चाहते हैं, एक साथ कंबाइन करके उसको फॉर्म अप करते हैं और एक साथ क्या करते हैं, वेलफेयर जो होता है एक पूरे मेंबर्स का, उसको सपोर्ट करते हैं. मतलब सिर्फ अपना ही बारे में नहीं सोचते हैं, जितने भी एसोसिएशन में लोग जुड़े हैं उन सबके वेलफेयर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. ये होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना भी बहुत जरूरी होता है, ये कंपलसरी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं. हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है. देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेचर और फीचर ऑफ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी. सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं फार्मर्स का. लाइक ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जो माइग्रेंट है, मतलब स्मॉल फार्मर, उनके पास इतना पैसा नहीं हो, बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके पास बहुत पैसा. तो अगर कोई भी प्रोड्यूसर है जो वो बेच रही है मशीन्स, तो वो उनको प्रेफरेंस करेगी देना जो बड़े फार्मर्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा पैसा दे पाएंगे, उसको टाइम पे चुका पाएंगे इन कंपैरिजन टू स्मॉल फार्मर जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है. ठीक है, तो ये एडवांटेज हो जाती है बिग फार्मर के पास एज कम्पेयर टू योर स्मॉल फार्मर. उनके लिए बहुत इजी है रॉ मटेरियल को ले पाना, बल्क में बड़ी बड़ी मशीनों को ले पाना, लेकिन स्मॉल फार्मर का इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब चीजों को अफोर्ड कर पाए, भले ही उनको इस चीज की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए. तो अब क्या किया जाए? किया ये जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. ये जो फार्मर्स हैं जो एक टाइप के प्रोफेशन में डील कर सकते हैं, ये सब आपस में मिलके, खूब सारे फार्मर्स मिलके, मान लीजिए जितने भी फार्मर्स हैं 150, ये सब मिलके एक फॉर्म कर ली सोसाइटी जो हो सकती है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी. और ये लोग फिर क्या कर सकते हैं कि बल्क में जब पैसा ये लोग अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उतना जो पैसा एक लगा रहा था, जो नहीं पूरा कर पा रहा था, सब अगर मिलके लगाते हैं उतना पैसा हो जाता है, तो वो मशीन को खरीद सकते हैं. उस मशीन से फिर सब अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड देन उसको सेल आउट कर सकते हैं. तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, यहाँ मोटिव है कि सबका वेलफेयर हो पाए, मुझे भी मशीन मिल पाए, इनको भी मशीन मिल पाए, ताकि हम सब प्रोडक्शन जो है वो कर पाए. ऐसा नहीं कि मुझे मशीन मिल गई, मैं अपने बारे में बस सोच रही हूँ, जैसे कि बिग फार्मर अपने बारे में सोच रहे थे. वहाँ मोटिव प्रॉफिट का नहीं, यहाँ मोटिव है सेल्फ वेलफेयर का और सबके वेलफेयर का. इसलिए हमने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करी है, राइट? सो ये हमने यहाँ पे देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है. अब आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होता है. तो गाइस, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, उसके अंदर अपनी ये जो सोसाइटी जो आप फॉर्म कर रहे हैं उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है. नेक्स्ट थिंग जो चीज यहाँ पे चाहिए होती है वो होती है कि मिनिमम 10 मेंबर आपके पास होने चाहिए. मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 10, लेकिन चाहिए होते हैं एडल्ट मेंबर. मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर चाहिए होते हैं जिनकी एज 18+ होती है, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपनी फॉर्म कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे जो मोटिव है क्या, वो है सर्विस मोटिव, और जो वेलफेयर है उसको आपको ध्यान देना, और जो एसोसिएशन है वो होता है वॉलंटरी, मतलब कि फ्री एंट्री एग्जिस्ट है. यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि नहीं सिर्फ हम ये हिंदू लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे या सिर्फ मुस्लिम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी नहीं होती हैं. तो ये हमने डिस्कस किया कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या है. सो गाइस, इसके जो फीचर्स हैं वो आपको इसके मीनिंग से ही देखने को मिलेंगे. तो अगर हम बात करें अपने पहले फीचर की, तो वो आता है आपका वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन मैंने इतनी बार आपको समझा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होती है मेंबर्स की. यहाँ पे आपको जो जबरदस्ती के साथ नहीं मेंबर बनाया जाता. आपकी विलिंगनेस है, मेरी विलिंगनेस है कि मैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मेरा मन है तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरा मन है तो मैं वहां से हट सकती हूँ. तो ये क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपको एंट्री देने पे या एग्जिट करने पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला फीचर, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन.
नेक्स्ट फीचर है दैट इज सर्विस मोटिव। मोटिव क्या है? सर्विस है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, यहाँ पे सर्विस देना है, यहाँ पे वेलफेयर को कंसीडर करना है कि जो हमारे मेंबर है जो एक पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की हम उनको वेलफेयर दे पाए। ये नहीं कि हम अपना प्रॉफिट, हम अपना पैसा खट्टी करी कैपिटल से मैं अपना फायदा लगाने में लगी हुई हूँ कि नहीं मुझे अपने एसेट बिल्ड करने, ये वो नहीं। जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े उनका हमें वेलफेयर करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट फीचर आ जाता है स्पिरिट कोऑपरेशन। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन मतलब क्या है? यहाँ पे आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए कि आप लोग एक कॉपरेशन के साथ आए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉपरेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि आप लोग एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे का वेलफेयर के आप देखना चाहते हैं, तो फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी ज्यादा टाइम तक, वो आपकी बंद ही हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्लैशेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। तो एक स्पिरिट होनी चाहिए कॉपरेशन की कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ एक दूसरे का वेलफेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर दैट इज रजिस्ट्रेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10 मिनिमम एडल्ट मेंबर होने चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट है और ये एक फीचर भी हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती कि कोई नुकसान हुआ अगर सोसाइटी में तो उसका सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़ जाएगा। तो फिर फायदा ये क्या हुआ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने, क्योंकि लोग वीकर हैं, अगर फार्मर स्मॉलर है उनका वो भी चला जाएगा, इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो वो क्यों ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में आना ही पसंद करेंगे। इसलिए क्या होती है, लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतने तक ही जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, उनकी लिमिटेड होती है। तो ये फीचर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हियर दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, मतलब कोई जोर जबरदस्ती वाला नहीं होता। यहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो अपॉइंट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करते हैं लोग, जो मेंबर उनको अपॉइंट करते हैं, उनके पास एक ही वोट होता है, मतलब पर मेंबर 1 वोट होता है। तो एक मेंबर 1 वोट देकर ही क्या कर सकता है, मैनेजिंग कमेटी के लोगों को इलेक्ट कर सकता है, जो कि क्या करेगी, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चीजों को मैनेज करेगी। तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मतलब कोई बायसनेस नहीं है कि आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट तो आपके पास ज्यादा वोट आप दे सकते हैं, ज्यादा आपके पास राइट हो जाए, जैसे आपने कंपनी में देखा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक। जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, 1 पर्सन 1 वोट देके अपना जो रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट करता है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। राइट, सो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटोनॉमी एंड स्टेबिलिटी, जो कि लास्ट है। दैट इज कि यहाँ पे क्या होती है, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, ऑटोनॉमी देखने को मिल जाती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस क्या है, वही है, सेपरेट है, मतलब कि उसके मेंबर पे डिपेंड नहीं करता। मेंबर वॉलंटरी एसोसिएशन है तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बंद हो जाएगी या कल को वो खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं होता, उसका फर्क नहीं पड़ता है लोगों के आने जाने से, वो अपना कंटिन्यू एग्जिस्टेंस जो है वो करती रहती है। राइट, सो ये हमने कुछ देखे फीचर्स और इसके साथ ही साथ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को आप देखेंगे, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होगा, उसके टाइप से रिलेटेड होगा। राइट गाइस, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।